समस्त श्रोता दर्शक बंधुओं को कोटि कोटि नमन। मैं अपने चैनल के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भरत जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की एक झलक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। ननिहाल से वापस लौटने के पश्चात जब भरत जी को यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी के जो 2 वरदान उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पास सुरक्षित पड़े हुए थे धरोहर के रूप में, उसे कैकेयी ने मांग लिए हैं। पहले वर्ष से भरत को राजगद्दी एवं दूसरे वर्ष से श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए हैं, जिसके कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के वियोग में उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का प्राणांत हो चुका है। इतना सुनना था कि भरत जी धरती पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गए। होश में आने पर कह पड़े कि अरे माँ, तुमने रघुवंश के अवतन से इस भरत के मस्तक पर कलंक का टीका लगाने का कार्य किया है। तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हारे ही कारण निश्चल निस्वार्थपूर्ण एवं सबके हृदय में स्थापित श्री राम को बन जाना पड़ा। उनके साथ लक्ष्मण जैसे महान तपस्वी एवं महान धर्मचारिणी एवं पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित भाभी सीता को बन जाना पड़ा एवं पिताजी को अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के वियोग में अपना प्राणांत कर देना पड़ा। इन सभी का कारण तुम हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाने का कार्य किया है। इसके पश्चात तड़पते हुए हृदय के साथ लड़खड़ाते हुए कदमों से भरत जी माता कौशल्या की भवन की ओर चल पड़े। जब ही माता कौशल्या के भवन के कपाट पर पहुँचे, भरत जी का हृदय असीम वेदनाओं से भर गया। सोचने लगे कि माँ कौशल्या के समक्ष यह पापी भरत कौन सा मुख दिखलाएगा। और यही सोचते हुए विचार किए कि किवाड़ की ओट से पहले मैं माता की मनः स्थिति को जरा देखूं। किवाड़ की ओट से जब ही उन्होंने देखा कि भवन के अंदर माता कौशल्या मैले कुचैले वस्त्रों में अन्न एवं जल का त्याग कर अत्यंत दुर्बल हो चुकी हैं, उनकी दशा पगली सी हो गई है। उसी समय माता सुमित्रा कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर पहुंची हुई हैं और कह रही हैं कि हे दीदी, आप ऐसे ही अन्न एवं जल का त्याग करती रहेंगी तो ये प्राण पखेरु बचने वाले नहीं हैं। दूध पी लीजिए। इस पर माता कौशल्या ने सुमित्रा से कहा कि हे सुमित्रे, अरे जिसकी आँखों के सामने जिसके श्री राम और लक्ष्मण जैसे आँखों के तारे कलेजे के टुकड़े बलकल वस्त्र धारण करके नंगे चरणों कुश एवं कांटे भरे रास्तों से वन चले गए, उन्हीं के साथ मेरे हृदय की थाती, मेरे आँखों की पुतली सीता, जिसके सौंदर्य की उपमा संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं, जिसने सुख के अतिरिक्त दुख देखा ही नहीं, जिसके नंगे चरणों से मणियों जड़े आंगन में भी चलने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वह मेरी पुत्री सीता नंगे चरणों से कुश एवं कांटे भरे रास्तों से वन चली गई। अरे जिसकी आँखों के सामने जिसके महान यशस्वी तपस्वी धर्मात्मा प्रजापालक पति
जिसकी गोद में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के वियोग में राम राम की रट लगाए हुए मेरी गोद में मस्तक पटक पटक कर प्राणांत कर दिए, और तुम इस अभागिन कौशल्या को दूध पिलाने आई हो। अरे मर जाने दो इस अभागिन कौशल्या को, इसे दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनना था कि भरत जी पुनः गिर करके बेहोश हो गए। शत्रुघ्न जी ने जब ही उन्हें संभाला, होश में आए, तो बड़े हिम्मत और साहस के साथ लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर माँ कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। माँ कौशल्या उन्हें संभाल कर कह पड़ी कि अरे बेटा श्री राम, तुम आ गए, आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, अब मेरी गोद सुनी रहने वाली नहीं है। भरत जी सोचने लगे कि भैया श्री राम के रूप स्वरूप रंग का होते हुए यह भरत माँ को धोखा दे दिया। जब माँ को पता चल जाएगा कि यह राम नहीं भरत है, तो माता का दुख दुगना हो जाएगा। इसलिए भरत जी कह पड़े कि अरे माँ, मैं भैया श्री राम नहीं हूँ, अरे मैं तो वही पापी भरत हूँ जिसके कारण भैया श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण एवं महान धर्मचारिणी पातिव्रत्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित भाभी सीता के साथ भूख और प्यास से तड़पते हुए वन में भटक रहे हैं। माँ, वन में भटक रहे हैं, मैं वही पापी भरत हूँ। यह सुनना था कि माता कौशल्या कह पड़ी कि अरे बेटा, मेरी आँखें धोखा नहीं खा सकती, मैं जानती हूँ कि तुम राम नहीं भरत हो, लेकिन मैंने तुम दोनों के जन्म से राम में भरत को और भरत में राम को देखा है, इसलिए तुम आ गए, राम आ गया। बेटा आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, अब मेरी गोद सुनी रहने वाली नहीं है। और खबरदार बेटा, यदि तुमने अपने को पापी कहा, अरे बेटा, यदि तुम ही पापी हो जाओगे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन धर्मात्मा बच जाएगा? बेटा, कौन धर्मात्मा बच जाएगा? इस भाव को हम एक साहित्यिक गीत के माध्यम से देखें कि भरत जी क्या कह रहे हैं। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेज भैया को तुमने क्यों बन में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेज भैया को तुमने क्यों बन में। हाय ऐसा हुआ क्यों, बता दो मुझे, पाप कैसे समाया तेरे मन में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेजा भैया को तुमने क्यों बन में। सबके नैनों के प्रकाश भैया सदा, कोमल निश्चल हृदय के महासंत हैं। पुष्प से नंगे चरणों से बन को गए, श्रेष्ठतम पतिव्रता जानकी कंत हैं। मुझे अधम के कारण वन भैया गए, वेदना व्याप्त आज सब जन में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ,
भेजा भैया को तुमने क्यों वन में। आज तूने जलाई अवध वाटिका, कलियों को न खिल पुष्प बनने दिया। ढली स्नेह करुणा जिस सांचे में थी, वियोग की आग में उसको जलने दिया। दिल व्यथा से तड़पता है मेरा यहाँ, प्राण बना रहेंगे मेरे तन में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेजा भैया को तुमने क्यों वन में। संग भाभी व लक्ष्मण भी वन को गए, नंगे चरणों से पथ कूस कांटे भरे। जिनके नंगे चरण मणिमय आंगन में भी, पड़ते छाले चरण ज्यों ही आंगन धरे। पड़ते छाले चरण ज्यों ही आंगन धरे। फूल से भी सुकोमल बन भाभी गई, रंचक आई दयान तेरे मन में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेजा भैया को तुमने क्यों वन में। निश्चल पालक प्रजा के यशस्वी महा, प्राणों से भी जिन्हें प्रिय भैया रहे। प्राणों से प्रिय मेरे राम को न प्रिय, वन में भेजो यही तुमसे कहते रहे। किंतु मानी नहीं रो पिताजी मरे, पाप आया कहाँ से तेरे मन में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेजा भैया को तुमने क्यों वन में। रो तड़पते बिलखते माँ कौशल्या के, भी भवन लड़खड़ाते भरत जी गए। मलिन वस्त्रों में पगली सी माँ को वहाँ, देख मूर्छित होकर गिर भरत जी गए। देख माँ ने कहा जाओ भरत, तुम तो खुद राम हो, बैठ जा गोद में। कहते रो रो भरत जी, बता दो हे माँ, भेजा भैया को तुमने क्यों वन में। रो तड़पते भरत माँ से कहने लगे, गोद में न इस पापी को बैठाओ माँ। जिस पापी के कारण यह सब कुछ हुआ, बेटा कह कर न पापी को बुलाओ माँ। पैदा होते ही क्यों न मरा मैं माँ, अब नई इच्छा है जीने की मन में। कहते रो रो भरत जी,
बता दो हे माँ, भेजा भैया को तुमने क्यों वन में।